Friends, today we will discuss how to find the value of this type of definite integral. तो जहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रल दी गई है, देखो वो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जो इंटीग्रल दी गई है उसके जो लिमिट्स है वो है 0 to π/2। वो दी गए हैं 0 to π/2, जहाँ पर 0 है और जहाँ पर π/2 है, और जहाँ पर है cos की पावर 6t इंटू dt। तो ऐसी जो इंटीग्रेशन है, देखो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही आसान है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, देखो जहाँ पर कितनी पावर दी गई है 6, तो 6 जहाँ पर लिख देना है, और 6 में से फिर 2 आपने 6 4 2 और लास्ट में 0 आएगा तो वो 0 नहीं लिखना है आपने। नेगेटिव और 0 आ जाए तो टर्म्स नहीं लिखनी है। तो जहाँ पर जो 6 है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है अपने, जहाँ पर आ गया 5। अब फिर 2 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 2 कितना होता है 3, 3 - 2 कितना होता है 1, 1 - 2 कितना होता है नेगेटिव। तो वो टर्म्स हमने नहीं लिखनी है। तो अगर जहाँ पर पावर आपकी इवन है तो जहाँ पर आप लिखोगे π/2। अगर पावर ऑड है तो π/2 नहीं आएगा। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, जहाँ पर आ गया 2 और जहाँ पर आ गया 5π/32। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 5π/32। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो साइन की पावर 7 दी गई है। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 to π/2 ही होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट होगी। जहाँ पर डिनोमिनेटर में आपने जो भी जहाँ पर पावर दी गई है वो कितनी है 7, जहाँ पर 7 आएगा और फिर 2 का डिफरेंस होगा। 7 के बाद 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 5। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करवाएगा 3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करवाएगा 1, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव जाएगा, तो वो टर्म हमने नहीं लिखने। और नॉमिनेटर में फिर कौन सी टर्म आएगी, जहाँ 7 है तो एक आपने उसमें से सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है, जहाँ आ गया 6। तो अब फिर वही जो डिनोमिनेटर में प्रोसेस लगाया हुआ है 2 का डिफरेंस। 6 के बाद 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 4, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, 2 में से सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0, तो वो 0 वाली टर्म हमने नहीं लिखनी है। तो जहाँ पावर जो दी गई है इट इज़ ऑड, तो साथ में π/2 नहीं लगेगा। तो जस्ट आपने इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर है, जहाँ पर आ गया आपका 2, वो आ गया 16/35। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 16/35। तो अगर इंटीग्रेशन के अंदर आपको जो फंक्शन दिया गया अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो तब क्या होगा, तो उसके लिए देखो क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में जहाँ पर पावर दी गई है 6 और जहाँ पर कितना दिया गया है 4, तो इसकी लिमिट वही 0 to π/2 है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में आपने इसका जो भी पावर्स दी गई इनको ऐड कर देना है। जैसे 6 + 4 कितने होते हैं 10। अब इसमें वही 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 10 - 2 कितना होता है 8, 8 - 2 कितना होता है 6, 6 - 2 कितना होता है 4, 4 - 2 कितना होता है 2, और 2 - 2 कितना होता है 0। तो वो वाली टर्म हमने नहीं लिखनी है। तो यहाँ इस फैक्टर से क्या आएगा, देखो 6 है तो 6 में से सबसे पहले आपने एक सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कितना आ गया 5, तो जहाँ पर आ गया 5। अब सिमिलरली जो डिनोमिनेटर से जो हमने किया है 5 - 2 कितना होता है 3, 3 - 2 कितना होता है 1, 1 - 2 कितना होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नहीं लिखना है हमने, तो जहाँ तक रहेगा। इस फैक्टर से कितना आ जाएगा 4 है, 4 को पहले एक सब्ट्रैक्ट करो जो आएगा 3। अब 2 का डिफरेंस करो, 3 - 2 कितना होता है 1, तो जहाँ पर आ गया हमारे पास 1, 1 - 2 कितना होगा -1, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो टर्म जहाँ पर नहीं लिखनी है। तो अगर दोनों ये वाली जो पावर अगर दोनों ही इवन है तो π/2 साथ में लगेगा। अगर दोनों पावर इवन नहीं है, कोई एक भी ऑड होगी, तो π/2 नहीं लगेगा। तो जस्ट अब इसको सॉल्व करना है अपने। तो सॉल्व देखो कैसे करोगे, आप 5 को जहाँ पर करो, जहाँ आ गया 2
और इसको इसके साथ कैंसिल करो तो यहाँ भी आ गया 2। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो, नॉमिनेटर में आ गया 3 पाई डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखो कौन सी टर्म आएगी, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगी वो डिनोमिनेटर में लिख दो, तो कितनी आएगी। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो साइन की पावर 6 दी गई है और कॉस की पावर 3 है। तो डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आएगी, दोनों को ऐड करो, 6 + 3 कितना होता है 9। अब दो का डिफरेंस लिखो, जहाँ पर 9 - 2 कितना होता है 7, 7 - 2 कितना होता है 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1, 1 - 2, तो जहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा तो वो टर्म हमने नहीं लिखनी है। तो अब फर्स्ट वाली टर्म से क्या आएगा हमारे पास, देखो 6 है, 6 में से सबसे पहले एक सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 5, तो जहाँ हमने लिख दिया 5, तो ये आ गया 5। अब इसमें से दो का डिफरेंस करो, 5 - 2 कितना होता है 3, 3 - 2 कितना होता है 1, तो 1 - 2 कितना होता है 1 - 2 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये टर्म यहीं पर रहेगी। और सेकंड का देखो कितना आएगा 3 - 2 3 - 1 पहले तो कितना होता है, वो होता है 2। अब जहाँ से 2 का डिफरेंस लेना है, 2 - 2 कितना होता है 0, तो 0 वाली टर्म हमने नहीं लिखनी है। तो दोनों ही पावर इवन, जो पावर है वो इवन होनी चाहिए थी, तो π/2 लगेगा, लेकिन जहाँ पर जे वाली जो पावर है वो क्या है ऑड है, तो जहाँ पर π/2 नहीं लगेगा। तो जस्ट इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या आता है वो देखो, जहाँ 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, और जहाँ आ गया 2 डिवाइडेड बाय 63, तो जो इसकी वैल्यू आएगी। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।